और दूसरा है अज्ञानता। जब हम अज्ञानता की जड़ को काट देंगे, तब हम दुःख को भी समाप्त कर देंगे और हम सुख को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सांसारिक लक्ष्य लेकर भी चलता है और इस संसार में अपना क्रियाकलाप करता है, तब भी उसको सांसारिक ज्ञान की भी उपलब्धि प्राप्त करनी होगी, जिससे वो समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, सम्मान आदि प्राप्त कर सकता है। यद्यपि सांसारिक ज्ञान, सांसारिक पद प्रतिष्ठा ये सब नाशवान होने के कारण मनुष्य को सच्ची शांति, सच्चा आनंद और मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते। परंतु प्रारब्धवश, क्योंकि हमें भाग्य से ये शरीर मिला है और हमें भाग्य भोगना भी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि अपना कर्तव्य कर्म ही करो और साथ-साथ परमात्मा की तरफ चलने के जो गुरुजनों ने साधन बताए, भक्तजनों ने साधन बताए हैं, उनका भी पालन करते रहो, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहो। अब वो व्यक्ति जो नितांत केवल परमात्म तत्व को ही जानना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो भक्ति मार्ग में जाएँ और भक्ति मार्ग में एक नियम है या एक प्रतिबंध भी है कि जब भगवान किसी भक्त को स्वीकार करते हैं, तभी वो भक्ति कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ-साथ हमें जो भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है, उसका भी ज्ञान प्राप्त करना होगा और 16 प्रकार के विकार सहित ये जड़ तत्व हैं। हमारे साथ-साथ क्या है, 16 विकार भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हमें दूर करना होगा। तो जब वो दूर हो जाएँगे, तो हमारी अज्ञानता भी दूर हो जाएगी और भगवान हमें भक्त के रूप में वर्ण कर लेंगे, तो हमें भगवान भी प्राप्त हो जाएँगे। तो ज्ञान और अज्ञान का संबंध तत्वों के ज्ञान से है और भगवान के प्रेम से है, भगवान की भक्ति से है। तो मैं तो सिर्फ़ बस यही चाहता हूँ सब लोगों से कि जो-जो शास्त्रों में लिखा गया है कि हम भगवान के प्रिय कैसे बन सकें, हम में कौन से अच्छे गुण आएँ, उनको ग्रहण कीजिए, तभी हमें भगवान वरण करेंगे, तभी हम सुखी हो पाएँगे और दुखों से निवृत्त हो पाएँगे।